बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 31 मार्च 2019 इतवार का दिन है। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। जद्दा की अल-बवादी मार्केट में खौफनाक आतिशबाजी। जद्दा के शुमाली इलाके की मारूफ मार्केट अल-बवादी में हफ्ते को लगने वाली आग पर काबू पा लिया। शहरी दिफा के रीजनल तर्जमान कर्नल सईद सरहान ने बताया कि आग की इत्तला मिलते ही बर वक्त फायर फाइटर्स जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग अल-बवादी मार्केट की एक दुकान से शुरू हुई जहां इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम हो रहा था। शहरी दिफा के एहलकारों ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई का आगाज़ किया। सबसे पहले इलाके को अपने हिसार में लेकर मुतासरा मकाम से गाड़ियों को हटाया। फायर फाइटर्स की दूसरी टीम आग बुझाने में मसरूफ़ हो गई। कर्नल सरहान का कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग वहां जारी वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारियों से लगी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आतिशबाजी से होने वाले माली नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। सऊदी अरब में मेकअप का रुझान 7 अरब रियाल की दरामदात। सऊदी अरब का शुमार मेकअप का सामान दरामद करने वाले इंतहाई अहम ममालिक में होने लगा। यहाँ हर साल मेकअप की तलब बढ़ती चली जा रही है। 2015 में 2.3 अरब रियाल का मेकअप सामान दरामद किया गया। 2018 में तकरीबन 7 अरब रियाल मालियत का सामान दरामद किया गया। इससे महकमा कस्टम की आमदनी बढ़ रही है। सऊदी खवातीन में आरइश का रुझान रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। महकमा कस्टम ने ताज़ा तरीन आदादो शुमार जारी करके बताया कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा फ्रांस, अमारात, जर्मनी, अमरीका, बरतानिया, इटली, हिंदुस्तान, स्पेन, मिस्र, स्विट्ज़रलैंड, चीन, थाईलैंड, तुर्की, पोलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, फ़िलिपाइन, लेबनान और जनूबी कोरिया से मेकअप का सामान दरामद कर रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई सहूलियात क्या है? एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिरों की बरवक्त बोर्डिंग के लिए दुबई इंटरनेशनल होटल के इश्तराक से नई सहूलत मुतारफ़ कराई। मुसाफिरों को रात के आखिरी पहर एयरपोर्ट रवाना होने की खौफ से निजात मिल जाएगी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया और होटलिंग कंपनी के इश्तराक से नई सर्विस हासिल करने के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान को 12 घंटे के लिए 350 दिरहम अदा करने होंगे। मुसाफिर अपनी फ़्लाइट से 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचकर दुबई होटल में कमरा बुक कर सकेंगे, जिसके बाद वो आराम से सोकर वक्त गुजार सकते हैं। होटल इंतज़ामिया उन्हें फ़्लाइट से कुछ देर पहले बेदार करके टर्मिनल पर रवाना कर देगी। होटलिंग की ये खिदमत दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 के लिए मखसूस की गई है। एयरपोर्ट ज़िम्मेदार ने अल अमारात अखबार को तफसीलात देते हुए कहा कि होटल में आने वालों के लिए तमाम 5 स्टार सहूलतें रखी गई हैं, जिनमें स्पोर्ट्स हॉल, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया के अलावा मुसाफिरों को मुकर्ररा वक्त पर बेदार करके उन्हें टर्मिनल तक ले जाना शामिल है। होटलिंग कंपनी के डायरेक्टर मैथ्यू हारोबिन का कहना था कि पेश की जाने वाली नई सर्विस इन फ़्लाइटों के मुसाफिरों के लिए मिसाली होगी, जिनकी परवाज़ सुबह सवेरे होती है और उन्हें अपनी रिहाइशी होटल तक पहुंचने में काफ़ी वक्त का सामना करना पड़ता है। इस सर्विस को हासिल करने वाले मुसाफिरों के लिए टर्मिनल नंबर 3 पर खसूसी काउंटर कायम किया गया, जहां वो खुद को रजिस्टर कराने के बाद कमरा हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब भर में अर्थ आवर मनाया गया। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी अर्थ आवर मनाया गया। मक्का मुकरमा समेत मुतअद्दिद शहरों की बल्दिया ने बेशतर शाहराहों और मरकज़ी इमारतों की लाइटें 60 मिनट तक बंद रखीं। मक्का मुकरमा की बल्दिया ने अर्थ आवर पर बल्दिया के मरकज़ी दफ्तर समेत 37 इमारतों और बल्दिया के रीजनल इदारों की लाइटें बंद कर दीं। इस साल पहली मरतबा मक्का मुकरमा बल्दिया की जानब से अर्थ आवर के मौके पर 37 इमारतों की लाइटें बंद रखी गई हैं। गुज़श्ता बरसों में सिर्फ बल्दिया के मरकज़ी दफ्तर की लाइटें ही बुझाई जाती थीं। मशाइर मुक़द्दसा में स्ट्रीट लाइट्स भी 1 घंटे तक के लिए बंद रखी गई।
तवानाई बचाव की आलमी मुहिम में सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में मुकीम अफराद ने भी भरपूर हिस्सा लिया। अलबहा रीजन में भी अर्थ आवर के मौके पर 1 घंटे के लिए मुतअद्दिद मकामात और शाहराहों पर लाइटें बंद कर दी गईं। इससे अलबहा रीजन के मेयर डॉक्टर अली अल सवात ने बताया कि आलमी अर्थ आवर का मकसद तवानाई की बचत है। अलबहा में भी 1 घंटे के लिए लाइटें बंद रखकर इस मुहिम में शरीक हैं। मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा कार असम्बलिंग पॉइंट। मशरक़ वस्ता में कार असम्बलिंग का सबसे बड़ा प्लांट अल जुबैल में लगाया जा रहा है। कोरिया की कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। कार असम्बलिंग प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि ये मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा प्लांट होगा। मकामी सतह पर रोज़गार के सैकड़ों मौक़े मुयस्सर आएंगे। सनतों का क़याम और उनका फ़रोग़ मुल्कों की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सनतों के बायस जहाँ मईशत मुस्तहकम होती है, वहाँ अवाम खुशहाली के दरवाज़े भी खुलते हैं। मौजूदा सऊदी हुक्मरानों ने सऊदी अरब में सनत के फ़रोग़ के लिए जामे मंसूबे मुरतब किए हैं। दुनिया भर में गाड़ियों की सनत अहमियत की हामिल है। दुनिया भर में कारसाजी की सनत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इस सनत से मुंसलिक कंपनियाँ एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए अपनी मसनूआत में जिद्दत पैदा करती हैं, ताकि वो मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल कर सकें। कहवे की प्याली को हिलाया क्यों जाता है? अरबों में कहवा पीने के हवाले से रिवायत है कि कहवा पेश करने वाले के सामने जब तक प्याली को हिलाया नहीं जाएगा, वो खाली प्याली में कहवा डालता जाएगा। मारूफ सऊदी कालमिस्ट हमाद अल गशानी ने इस रवायती सकाफ़त के हवाले से अपने कालम में लिखा कि अब इस रवायत को तर्क कर देना चाहिए। इस रवायत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मेहमानों को कहवा पेश करने वाले वेटर बहरे हुआ करते थे। मकामी कबाइल में ऐसे अफराद को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती थी जो सुनने की सलाहियत से महरूम हों। उनके मुताबिक ये मालूम नहीं कि ये रवायत क्यों पड़ी कि एक बहरे शख्स को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो मेहमानों की खातर मदारत कहवे से करे। उन्होंने इस रवायत के हवाले से लिखा कि कहवा की प्याली को हिलाने का अमल का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अरब कबीले के सरदार ने अहम इजलासों में कहवा पेश करने के लिए बहरे कारकुन रखे, ताकि वो उनकी कोई बात सुन न सकें और उनका राज बाहर ना निकल सके। इस ख्याल के तहत कबीले के सरदार ने बहरे कारकुन मेहमानों को कहवा पेश करने के लिए मुतय्यन किए। मेहमानों को जब मज़ीद कहवे की ख्वाहिश ना हो तो वो प्याली को हल्का सा हिला देते हैं, जिससे कारकुन समझ जाता है कि अब मज़ीद कहवा नहीं डालना। इस वक्त से ये रवायत चल निकली और आज तक अरब मुआशरे में ये कायम है, जिसके मुताबिक जब तक मेहमान कहवे की प्याली को हल्की सी जुम्बश न दे, उस वक्त तक प्याली में कहवा पेश किया जाता रहेगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ गई। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अरबी जरीदे अल इक्तिसादिया की रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में 9.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो तकरीबन 127.75 अरब रियाल के करीब है। सऊदी अरब में बैरूनी सरमायाकारों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है: बराह रास्त सरमायाकारी, दूसरी मखसूस शोबों में सरमायाकारी और तीसरी जनरल इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। खातून ने 40,000 डाक टिकट जमा कर लिए, कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। सऊदी खातून वुल्फ उस्मान मशहूर ने 40,000 से ज़्यादा नादर डाक टिकट जमा कर लिए और जद्दा में उनकी नुमाइश भी कर डाली। अलबिलाद अखबार के मुताबिक सऊदी खातून उस्मान लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिग्री होल्डर हैं। रिटायर होने से 2 बरस पहले उन्हें ख्याल आया कि ऐसा कोई काम करूं जिसमें लुत्फ़ भी होए और वक्त भी मुस्बत सरगर्मी में गुजरने में लगे। उसी दौरान उन्हें अपने वालिद के पास मौजूद नायाब डाक टिकट नज़र आए, जो अच्छे लगे और उन्हें भी डाक टिकट जमा करने का शौक़ पैदा हुआ। डाक टिकट जमा करने का मशगला तारीख़ी मालूमात के हसूल का ज़रिया भी है। शुरू में सोशल मीडिया के ज़रिए डाक टिकट जमा करने की कोशिश की। इसी शौक़ ने मिस्र और इस्तांबुल से अल हिजाज़ के पुराने डाक टिकट ख़रीदने पर उभारा। उनके पास 1371 हिजरी का भी डाक टिकट मौजूद है, जो अब नायाब है। वो 3 बरस से डाक टिकट जमा करने
और इसी मशगले से दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन से राब्ते में हैं और इसी दौरान डाक टिकट की नुमाइश करने की कोशिश भी कर रही हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।